हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम है सिंघानिया बिल्डकॉन। तीर्थ दर्शन योजना को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर तंज सामने आया है। रामेश्वर शर्मा ने पोस्टर एक लगाया है, जिन्होंने तीर्थ दर्शन योजना बंद कराई वो भी ले सकेंगे लाभ। तो मध्य प्रदेश में आपको ये भी बता दें कि कल से एक बार फिर से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की जा रही है और अब इस पर तंज भी सामने आया है। तो तीर्थ दर्शन योजना से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। रामेश्वर शर्मा ने एक पोस्टर लगाया है जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जिन्होंने तीर्थ दर्शन योजना बंद करवाई वो भी ले सकेंगे लाभ। तो इस बात से ही समझा जा सकता है कि किस तरह से साफ तौर पर यह तंज कसा गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शिखिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिखिल, एक बार फिर से तीर्थ दर्शन योजना शुरू की जा रही है, इसका लाभ जनता को मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ ही अब इस पर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुका है, एक तंज सामने आया है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार की जो योजनाएं बंद की गई थी, आरोप बीजेपी का है कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान जिस योजनाओं को बंद किया गया था उनको शुरू किया जा रहा है। 19 अप्रैल से तीर्थ दर्शन योजना का फिर से आगाज होने जा रहा है और इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश की सियासत फिर से गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। आज अगर हम बातचीत करें तो जिस प्रकार से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया और उसमें साफ तौर पर कांग्रेस के ऊपर एक तंज कसा गया है कि वो लोग भी इस यात्रा का लाभ उठा सकते हैं जिन्होंने इस योजना को बंद कराया था। तो कहीं ना कहीं पहले बयानबाजी और बयानबाजी के बाद अब एक पोस्टर वार भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इतना ही नहीं बल्कि ये भी साफ तौर पर कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि इस पूरी जो पोस्टर्स है वो पूरे भोपाल में इसको लगाए जाएंगे, राजधानी को इन पोस्टरों से पाट दिया जाएगा और इसके अलावा ये सवाल सरकार से पूछा जाएगा कांग्रेसियों कि आखिर इन पोस्टरों जो तीर्थ दर्शन योजना जिस प्रकार से बंद की गई थी वो बंद की गई। तो एक नया सियासी एक एजेंडा अब दिखाई दे रहा है और पोस्टर वार के जरिए इस योजना के माध्यम से कांग्रेस के ऊपर बीजेपी निशाना साध रही है। जी, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शकील। तो तीर्थ दर्शन योजना की एक बार फिर से शुरुआत हो रही है और इस योजना की शुरुआत के साथ ही इस पर सियासत भी अब गर्माती जा रही है। जब शुरुआत हुई थी इसकी, एक बार फिर से बंद हो चुकी थी ये, लेकिन अब बीजेपी इसे दोबारा शुरू कर रही है और इसकी शुरुआत के साथ ही, इस ऐलान के साथ ही सियासत तभी से ही शुरू हो चुकी थी और अब ये नया पोस्टर सामने आया है। टीवी स्क्रीन पर आप ये पोस्टर भी देख रहे हैं जिसपे साफ तौर पर ये लिखा गया है कि जिन्होंने इस योजना को बंद करवाया था उसका भी ये लाभ ले सकेंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को लेकर प्रदेश की गरमाई सियासत अब बयानों से निकलकर पोस्टर वार में दिखाई देने लगी है। फिलहाल हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये हिंदूवादी छवि के नेता और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के जो कार्यालय है उसके बाहर की ओर हम देख सकते हैं कि उसमें साफ तौर पर एक तंज जो है वो कसा गया है और लिखा गया है कि तीर्थ दर्शन यात्रा जिन्होंने बंद कराई थी वो भी अब इसमें जा सकते हैं। लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासत हुई और इतना ही नहीं बल्कि साफ तौर पर बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस और कमलनाथ सरकार रही कि उन्होंने कई योजनाओं को बंद कराया, जिसमें से एक योजना तीर्थ दर्शन योजना भी थी। लेकिन अब इसका फिर से आगाज हुआ है। बीते दिनों पचमढ़ी में चिंतन बैठक के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये निर्देश दिए थे कि फिर से इस योजना को शुरू किया जाएगा और 19 अप्रैल को एक बार से फिर जो श्रद्धालु है, लाभार्थी है, वो इस योजना के अंतर्गत अलग अलग तीर्थों के दर्शन कर पाएंगे। कैमरामैन अजय मालवी के साथ शिखिल ब्योहार, IBC 24 भोपाल। चलिए, तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से तीर्थ योजना की शुरुआत हो रही है। 19 अप्रैल से इस योजना की शुरुआत की जा रही है, लेकिन इसके ठीक पहले अब ये पोस्टर वॉर मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। पोस्टर भी आपको स्क्रीन पर साफ तौर पर नजर आ रहा होगा, जिसमें लिखा गया है कि जिन्होंने तीर्थ दर्शन योजना बंद कराई वो भी इसका लाभ ले सकेंगे। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए भाजपा नेता दीपक विजयवर्गीय जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका IBC 24 में। नमस्कार। बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार सर। तीर्थ दर्शन की शुरुआत तो जनता के लिए की गई है, इस पोस्टर वॉर की क्या जरूरत आपको समझ में आ रही है? नहीं, वो किसी व्यक्ति का अपना अभिव्यक्ति का आजादी है, ये कोई पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से नहीं है।
उनकी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी, कोई बात कह रहे हैं वो, लेकिन सरकार नहीं है उन बुजुर्गों के लिए जो अपने संसाधनों से तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते और जिन्होंने पूरे सारी जिंदगी समाज की अपने कामों के मार्फत सेवा की है, उन लोगों के लिए ये तीर्थ यात्रा योजना शुरू की गई थी। कांग्रेस के दौर में बंद हो गई थी, अभी फिर से शुरू की गई है। बिल्कुल, कांग्रेस के वक्त इसे बंद कर दिया गया था, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि तीर्थ योजना तो जनता के लिए, इस तरह की योजनाओं को क्या सरकार बदलने के साथ ही बंद कर देना चाहिए? नहीं, जनहित की किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाना चाहिए। अगर किसी भी योजना में कोई खामी है तो उन खामियों को दूर किया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने बहुत अच्छी योजनाओं में ना तो उनका कोई मूल्यांकन किया, ना पॉजिटिव या नेगेटिव कोई पक्ष दिखा। ताबड़तोड़ वो सारी योजनाएं, चूंकि भाजपा से करोड़ों लोग उसके मार्फत से जुड़े हुए थे, उनको बंद करने का प्रयास किया और इसीलिए खुद कांग्रेस के विधायकों में असंतोष पैदा और कांग्रेस की सरकार चली गई। ये मतलब बिल्कुल गलत, निहायत ही गलत बात थी और जनता ने, के प्रतिनिधियों ने, विधायकों ने खुद उसका जवाब दिया। अब फिर ये शुरू हुई है उन बुजुर्गों की सेवा के लिए जिन्होंने जिंदगी भर समाज की सेवा की है। जी चलिए, आपने अपनी बात रखी और अब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। नमस्कार जी, थैंक यू जी। पोस्टर वॉर अब शुरू हो चुका है। तीर्थ योजना की शुरुआत कल से हो रही है आपके मध्य प्रदेश में, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन इसके साथ ही अब एक पोस्टर सामने आया है जिसमें ये कहा गया है कि जिन लोगों ने इससे बंद कराया था वो भी लाभ ले सकेंगे। इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ अगर वो उनका इशारा है जी, तो उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा चुका है। कांग्रेस पार्टी ने तो कभी भी इस योजना को बंद नहीं किया। हमने तो हमेशा ये कहा कि हम जो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, उनके परिवारों को ले जाते हैं, उनकी जगह हम आम जन को, जो बुजुर्ग हैं, जो असहाय हैं, उनको हम यात्रा कराएंगे। और जो यात्रा कराने का मूल उद्देश्य वो यही है कि जो गरीब है, जो असहाय है, जो विकलांग है, उसको जो यात्राएं नहीं कर पाता है, उसको सरकारी इमदाद से यात्राएं कराई जाए। तो कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार थी, तो हमने ये प्रोविजन किया था। और भारतीय जनता पार्टी का काम ये है कि उनको ले जाओ, जो उनके घर के लोग हैं, अपने कार्यकर्ताओं को ले जाओ और इस तरह का जो पाखंड है वो किया जाए। चलिए, आपके इस बात का जवाब मैं दीपक जी से ले लेती हूँ। दीपक जी, आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा? देखिए, वैसा है, रवि सक्सेना साहब की बातों में कोई आधार नहीं है, इसलिए मैं नहीं समझता कि इस बात की कोई सफाई की जरूरत है। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी खुद ऊपर से नीचे तक परिवारवाद में डूबी हुई है, इसलिए उनको लगता है कि कोई परिवार के लोग तीर्थ यात्रा। देखिए, ऐसा लाखों लोग ने इसमें, कार्यकर्ताओं, लाखों लोगों ने इसमें तीर्थ यात्रा की है और वो तमाम लोग हैं। उन सबका मैं समझता हूँ पेपर पे भी रिकॉर्ड मौजूद होगा। कांग्रेस की 15 महीने तक सरकार रही है, वो सब निकलवा सकते थे कि कौन कौन ने तीर्थ यात्रा की है। तो सब आम जनता के लोग हैं, ऐसे बुजुर्ग हैं जो अपने संसाधनों से तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते थे। मैं समझता हूँ इस तरह की योजनाओं का राजनीतिकरण भी करना भी ठीक नहीं है। जो अच्छी योजना है उनको जारी रखा जाना चाहिए था, नहीं किया, कोई बात नहीं। अब अच्छी योजना फिर से शुरू हुई है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। कांग्रेस को भी इसका स्वागत करना चाहिए। रवि जी, इस पर आप क्या कहेंगे कि अच्छी योजनाओं का पर क्या राजनीति करनी चाहिए? वाकई मैं यही कह रहा हूँ, दीपक जी को तो एक समझदार व्यक्ति मानता हूँ मैं, और उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि ऐसी योजनाओं पर राजनीति नहीं करना चाहिए। पर वो जो लिस्टें हमने निकाली थी उसी से ये मालूम पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके जो परिवार के लोग थे वो गए थे और परिवारवाद की बात ये बात कर रहे हैं। इनके हर आज 11-12% MLA जो है मध्य प्रदेश में वो परिवारवाद से आए हुए हैं और लोकसभा में लगभग 17% ऐसे लोग हैं जो कि परिवार से आए हैं। हाँ, जिनके परिवार नहीं होते, जो अपनी पत्नियों को छोड़ के भाग जाते हैं, निश्चित रूप से वही लोग ऐसी बातें करते हैं। दीपक जी के तो परिवार है, वो अपने परिवार का ख्याल रखेंगे, वो उनका दायित्व भी होता है कि अपने बाल बच्चों को आगे बढ़ाए, पढ़ाए लिखाएं, उनको और नौकरी इमदाद पे लगाए। और अगर वो कोई काम करना चाहते हैं तो भारतीय संविधान में हमेशा सबको समान अवसर का हमने अधिकार दिया है। वो अपने उस अधिकार का उपयोग करके अपने जो भी काम धंधे हैं उनको चुन सकते हैं। अगर वो राजनीति में भी जाना चाहते तो जाए। तो जिनके परिवार होते हैं वो परिवार की बात करते हैं, जिनके परिवार नहीं होते हैं, जिनकी विरासतें नहीं होती हैं, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो निश्चित रूप से दीपक विजयवर्गीय जी ने जो कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूं कि इस तरह की जो योजनाएं होती हैं उसमें परिवारवाद न करते हुए जो एक्चुअल लोग हैं उनको यात्रा करने का अवसर देना चाहिए।
चलिए, आप दोनों ही इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पर अपनी बातें रखिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।